प्रश्न संख्या 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो हमें ये बताना है कि ये जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो हमें ये पता करने के लिए क्या करना होता है कि ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग देना होता है, और जब भाग दशमलव के बाद कुछ स्थानों तक जाके कट जाता है तब वो शांत होता है, और जब भाग नहीं कटता है तब वो अशांत होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें बता रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ हमें भाग नहीं करना है। ठीक है, जब भाग नहीं करना है तो क्या करना है, तो आइए समझते हैं। तो देखिए, कोई भी संख्या होता है या तो वो संख्या सम संख्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कि वो संख्या 10 है, या विषम होगा। ठीक है, मान लीजिए 9 है। अगर सम 10 है और विषम 9 है, 12 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 और 5 जो है यह एक ऐसी संख्या है जिसे कोई भी संख्या कट जाता है, जैसे कि 2 पंचे 10। ठीक है, अगर हम 9 में 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 9 में से 5 गया तो 4, 0 0 के बदले यहाँ दशमलव होगा, 5 8 40। ठीक है, यानी 5 और 2 एक ऐसी संख्या है जिसे कोई भी संख्या कट जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या समझना है कि इस दिए हुए संख्या के हर का गुणनखंड करना है, और हर के गुणनखंड करने के बाद अगर गुणनखंड में 2 आ जाए तो वह शांत होगा। ठीक है, अगर 5 आ जाए तो भी शांत होगा, 2 और 5 दोनों आ जाए फिर भी शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा मान लीजिए कि अगर 3 आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या है, 13/3125। ठीक है, यहां हमें क्या करना है कि हर का गुणनखंड करना है। तो 3125 5 से लगाएंगे तो 5 36। ठीक है, 2 से 5 दूनी 10, 2 12 और 5 बचे 25। फिर 5 से लगाएंगे तो 125 पंचे 625। फिर 5 से लगाएंगे तो 25 पंचे 125, और फिर 5 से लगाएंगे तो 5 बचे 25। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि ऊपर में 13 है और नीचे क्या है, 3125 का गुणनखंड क्या आया, 1 2 3 4 5 बार 5 है। ठीक है ना, तो लिखेंगे 5 पर पावर कितना है, 5 है। लेकिन हमने ये बताया है कि शांत होने के लिए क्या होनी चाहिए, 2n और 5m के रूप का होना चाहिए। ठीक है, तब हमें क्या करना है कि इसको 2n और 5m के रूप का बना लेना है। ठीक है, अगर हम ऊपर में 2 पर पावर कुछ भी से गुना कर देते हैं, मान लीजिए 2 पर पावर 2 से गुना कर देते हैं, और नीचे भी 2 पर पावर 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 2 से 2 पर पावर 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2n और 5m के रूप का हो गया। तो लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप का है, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है 17/8। 17/8। तब हमें क्या करना है कि 8 का गुणनखंड करना है, 2 से 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी 4। ठीक है, अर्थात 8 बराबर क्या है, 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 पर पावर कितना है, 3 है। लिखेंगे चूंकि 8 में केवल 2 अभाज्य गुणनखंड है, अतः 17/8 क्या है, का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न है 64/455।
अब यहाँ हमें 455 का गुणनखंड करना होगा। 455 का गुणनखंड करेंगे तो 5 से करेंगे, ठीक है। तो 5 नमक 45 और 5 एकम 5, 7 से 13 सत्ते 91 लिखेंगे। 64 बटा 455 क्या है, 5 गुने 7 गुने 13, लिखेंगे 5 गुने 7 गुने 13, चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5m के रूप में नहीं है, अतः 64 बटा 455 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। चौथा प्रश्न है 15 बटा 1600। तो यहाँ हमें 1600 का गुणनखंड करना होगा। 2 से लगाएंगे 2 8 16 यानी 800, 2 से लगाएंगे क्या आएगा 400, फिर 2 से लगाएंगे क्या आएगा 200, फिर 2 से लगाएंगे क्या आएगा 100, फिर 2 से लगाएंगे क्या आएगा 50, फिर 2 से लगाएंगे क्या आएगा 25, और फिर 5 से लगाएंगे तो 5 बचे 25। तो लिखेंगे 1500 बटा 1600 क्या है 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पर पावर क्या है 6 है, और 5 पर पावर कितना है 2 है, तो 5 पर पावर 2 लिखेंगे। स्पष्ट है कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप का है, अतः 15 बटा 1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगला प्रश्न है 29 बटा 343। 3 से कटेगा ना 5 से कटेगा, तो इसमें हम 7 से लगाएंगे, ठीक है। तो 7 चौके 28 और 6 तो हो जाएगा ये 63, तो 7 नामा 63, ठीक है, 7 सते 49, ठीक है। तो लिखेंगे 29 बटा 343 का अभाज्य गुणनखंड है 7 गुने 7 गुने 7, यानी 7 गुने 7 गुने 7, लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप का नहीं है, इसलिए 29 बटा 343 क्या है का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। छठा सवाल है मेरे पास 23 बटा 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। तो छठा सवाल है मेरे पास 23 बटा 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। तो यहाँ क्या करना है कि हमें गुणनखंड नहीं करना है, यहाँ गुणनखंड करके दिया हुआ है, सिर्फ लिख देना है। लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5m के रूप का है, अतः 23 बटा 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। सातवां सवाल है मेरे पास 129 बटा 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5। तो सातवां सवाल है मेरे पास 129 बटा 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5। तो यहाँ भी क्या करना है कि हमें गुणनखंड नहीं करना है, यहाँ गुणनखंड करके दिया हुआ है, सिर्फ हमें लिख देना है। तो लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n
और 5m के अतिरिक्त 7 के घात है। अतः 129/2 5/7 और 7/5 का दशमलव प्रसार क्या है? अशांत आवर्ती है। 8वां सवाल है मेरे पास 6/15। तो 8वां सवाल है मेरे पास 6/15। तो यहाँ क्या करना है कि 6/15 है तो इसको काट देना है। ठीक है, कैसे काटना है? 2 तिया 6 और 5 तिया ही 15। तो ये क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। अब यहाँ लिख देना है, चूंकि हर में केवल 5 अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड है, अतः 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, अगर 6 में आप 15 से भाग देंगे तो ये तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लिखेंगे 2/5। ठीक है, का दशमलव प्रसार शांत होगा। प्रश्न संख्या 9 है मेरे पास 35/50। तो यहाँ हमें 50 का गुणनखंड करना है। 2 से लगाएंगे 25 दूनी 50, फिर 5 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 बचे 25। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 35/2 गुने 5 गुने 5 यानी 35/2 गुने 5/2 लिखेंगे। चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड दो n गुने 5m के रूप का है, इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है। 10वां सवाल है मेरे पास 77/210। 10वां सवाल है मेरे पास 77/210। ठीक है, यहाँ हमें 210 का गुणनखंड करना है तो करेंगे। 210 2 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 105। ठीक है, फिर 3 से लगाएंगे तो 35 दिया 105 और फिर 5 से लगाएंगे तो 5 सते 35। तो इसको हम लिख सकते हैं 77/210 की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 और इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5m के रूप का नहीं है, अतः 77/210 का दशमलव प्रसार शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो प्रश्न संख्या 1 में हम लोगों ने क्या किया था कि हमारे पास कुल 10 प्रश्न दिए गए थे और उन 10 प्रश्न में से हमें ये बताना था कि कौन सा प्रश्न शांत है और कौन सा अशांत है। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है कि जो प्रश्न संख्या 1 में शांत था उसके दशमलव प्रसारों को लिखना है। तो आपको पता है कि दशमलव प्रसार को कैसे लिखते हैं? तो दशमलव प्रसार को भाग के द्वारा लिखते हैं, यानी ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग कर देते हैं और भाग करने के बाद वो संख्या क्या होता है कि दशमलव के कुछ स्थानों के बाद जाकर कट जाता है और वो शांत पाता है। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग करेंगे, ये भाग तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक की मदद से हम क्या करेंगे कि इसको दशमलव में लिख लेंगे और हमें भाग भी नहीं करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न मेरे पास है 13/3125। तब हमें क्या करना है कि 13 को जैसे है वैसे ही लिख लेना है ऊपर में। ठीक है, और नीचे वाली संख्या का गुणनखंड कर देना है। तो 3125 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है? 5 गुने 5 यानी 5 5 25, 25 पंचे 125, पंचे क्या होता है 625 और पंचे 3125। अब हमें क्या करना है कि एक ऐसी संख्या लेना है जिसको 5 में गुना करने के बाद 10 बन जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ देखिए
कितने 5 है, 1 2 3 4 5, 5 है ना। तब हम क्या करेंगे कि इसमें 5 बार 2 से गुना कर देंगे, यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, जब हम नीचे गुना करेंगे ना तो हमें ऊपर भी गुना करना होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस 5 से इस 2 को गुना कर देंगे, इस 5 से इस 2 को गुना कर देंगे, इस 5 से इस 2 को गुना कर देंगे, इससे इसको, इससे इसको। ठीक है, पहले ऊपर गुना करके लिख लेते हैं। तो 13 गुने 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी क्या हो जाएगा 32, और नीचे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। ठीक है, फाइनल मेरे पास क्या हो गया, अब 13 को 32 से गुना कर देंगे। तो आइए गुना कर लेते हैं। 13 को करना है 32 से गुना, तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, जोड़ देंगे 6 9 2 11 का 1 हासिल 1, 3 और 1 4, क्या आया 416। तो ऊपर लिख देंगे 416। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी 10 पर पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 पर पावर 5 है, इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली संख्या में 5 अंक से पहले दशमलव लगेगा। ठीक है, तब हम इसको लिखेंगे 416 है। ठीक है, तो 5 अंक से पहले तब दशमलव लगाना है, तो 1 2 3, लेकिन मेरे पास तो 3 ही अंक है, तब क्या करेंगे कि 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, 4 और 1 5। ठीक है, इससे पहले हम दशमलव लगा देते हैं, और दशमलव से पहले आप शून्य लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हम इस संख्या को दशमलव में लिख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है मेरे पास 17/8। 17/8। तो 17 को जैसे है वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, और 8 का गुणनखंड करेंगे, तो क्या होता है 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। अब हमें क्या करना है कि नीचे तो 10 लाना है, तो 2 में 5 से गुना कर देंगे, फिर 2 में 5 से गुना कर देंगे, फिर 2 में 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी गुना करना होगा, तो 1 5 2 5 और 1 3 5। ठीक है, तो 17 गुने 5 5 25, 25 पंचे 125, और नीचे क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। ठीक है, अब 17 को 125 से गुना करेंगे, यानी 125 गुने 17, तो 7 पंचे 35 के 5 हासिल 3, 7 दूना 14 और 3 17 का 7 हासिल 1, 7 इकाई 7 और 1 8, 5 एकम 5, 1 दूना 2 और 1 एकम 1। इसको जोड़ेंगे 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, 8 2 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 1 का 1 2, यानी 2125। तो लिखेंगे 2125 बटा 1 2 3, यानी 10 पर कितना जीरो हो जाएगा, तो 3 जीरो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि दाहिने तरफ से तीसरे अंक से पहले दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं 2 1 2 5। ठीक है, और 1 2 3 जीरो है, तो यहाँ गिनती करेंगे 1 2 3 और 3 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, यही मेरा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 है मेरे पास 15/1600। तो 15 को जैसे है वैसे ही रहने देंगे और 1600 का गुणनखंड कर लेंगे। तो जब आप 1600 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आता है, 2 से लगाएंगे तो 800 दूनी क्या हो जाएगा 1600, फिर 2 से लगाएंगे क्या आएगा 400, फिर 2 से लगाएंगे क्या आएगा 200, फिर 2 से लगाएंगे क्या आएगा 100, फिर 2 से लगाएंगे क्या आएगा 50, फिर 2 से लगाएंगे क्या आएगा 25, और फिर 5 से लगाएंगे तो यह आ जाएगा 5। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पर पावर 6 और 5 पर पावर 2, यानी 2 पर पावर 6 और 5 पर पावर कितना आया 2। तब हमें क्या करना है कि इस 2 वाले से इस 5 में गुना करना है, लेकिन हमारे पास 5 कितने बार है, तो 2 बार है और 2 है 6 बार, यानी 5 हमारे पास 4 बार कम है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे कि 5 4 बार से नीचे गुना कर देंगे और 5 4 बार से ऊपर गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 15 गुने 5 गुने 5 गुने
5 गुने 5, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा 2 पर पावर 6 और 5 पर पावर 6। अब इसको गुना करेंगे तो 5 पच्चे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, और जब 625 को जब आप 15 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 9375। और नीचे 2 पंचे 10 पर पावर कितना हो जाएगा 6, यानी 9375 बटा 1 2 3 4 5 6। हमें क्या करना है कि ऊपर वाले संख्या में दाहिने तरफ से 6 अंक से पहले दशमलव लगाना है। तो 1 2 3 4 ही अंक हो रहा है, ठीक है। तब इसको लिख लेते हैं पहले 9 3 7 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब यहाँ आप 0 लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं।